इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहिए। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहिए। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहिए। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी यादों में खुश रहिए। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहना सीखिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 28 अक्टूबर 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, दीपावली के पंच पर्व में हर दिन एक दीपक का महत्व क्या होता है। शुरुआत करेंगे धनतेरस से। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी 7:51 तक सुबह की, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:24 तक, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 10:11 तक, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार मिलेगा 3:48 से 6:48 तक। बात करें यात्राओं की तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले दूध पी करके अपनी यात्रा को आप शुरू कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, गज केसरी योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, मृति योग, भैरी योग, नीच भंगराज योग का। आप जानते हैं कि कल से धनतेरस शुरू हो जाएगी, या ये कहा जाए दीपावली पंच पर्व जो है वो शुरू होगा और धनतेरस से लेकर के दीपावली तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या हो, आपकी कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप भी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप क्या उपाय करें। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे और आपके लिए जो भी मुमकिन हो सकता है उस तरीके से आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। यहां पे ये चीज बता दूं कि जीवन में जब परेशानियां घेरती हैं तो उसके साथ में परेशान होने से बेहतर है बाहर निकलने का समाधान खोजा जाए, रास्ता खोजा जाए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा उन लोगों से जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं। तो लक्ष्मी को संपूर्णता से जब अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है
तो वहां बात होती है अष्टलक्ष्मी की। अब आप सोच रहे होंगे कि अष्टलक्ष्मी है तो क्या है। लक्ष्मी के 8 रूप माने जाते हैं। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और अंत में भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कमी बनी रहती है। हमेशा जब भी बाहर निकलें, कुछ भी खरीदने की बात होती है तो हमेशा एक ही चीज निकलती है कि अभी ये नहीं हो पाएगा। धनतेरस आ रही है कल, परेशान आप भी हो रहे होंगे कि घर परिवार ने अपनी उम्मीदें जो हैं, अपनी शॉपिंग लिस्ट जो है वो तो आपको पकड़ा दी है, पर क्या पूरी शॉपिंग लिस्ट को आप खरीद पाएंगे? अगर ये परेशानी आपको अपने जीवन में 1% भी महसूस हो तो ये कवच अवश्य पहनिएगा। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की, और ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो सृष्टि में कभी भी जो संसार की सुव्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। फिर बात होती है जो लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, उसे अनंत काल तक कैसे संरक्षित रखा जाए। अगर आप जानते ना हो तो दीपावली पूजन जब किया जाता है, लक्ष्मी पूजन जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी की नहीं बल्कि कुबेर महाराज की भी पूजा की जाती है। यहां पर कुबेर जो हैं, कुबेर महाराज कहे जाते हैं। ये लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात आती है कि लक्ष्मी प्राप्ति भी चाहिए और अच्छे संस्कार भी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई पर उसके साथ में संस्कार बिगड़ जाते हैं। बच्चे अपनी रास्ते भटक जाते हैं, घर के अंदर विचित्र चीजें होनी शुरू कर देती हैं जो आज से पहले कभी नहीं की गई थी। जहां लक्ष्मी की नारायण के साथ में आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। और ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु जो हैं वो बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं, और बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, इन 5 के ही कारक हैं। तो वहीं भौतिक सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब सुख और सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही शक्तियों का वर्ण एक साथ करना, यह लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को, अपने आज को सुधारने का अवसर आपके ही हाथों में है। कर्म तो करना ही है, पर कर्म करने के पश्चात भी अगर अपने मन अनुसार फल की प्राप्ति ना हो तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना ही होगा, और आध्यात्मिक मार्ग मैं आपको यहां पर बताता हूं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पे सपोर्टिव है, और यही सिचुएशन रात को 10:11 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण सिचुएशन 100% पॉजिटिव होने वाली, और धनतेरस का दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। थोड़ा सा इस समय में आज का दिन खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, बिना बात के कोई भी बड़ा खर्चा अगर करने की सोच रहे हो, या ये कहा जाए सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहे हो, स्पर ऑफ द मोमेंट में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है खर्चे का, तो परहेज कीजिएगा। कल धनतेरस का दिन है, कोई बड़ी गाड़ी के लिए तो पेमेंट आपको आज ही करना होगा, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे समय में सुबह ही उठ करके अगर कोई डिसीजन लिया और शाम तक में पेमेंट करके निकल रहे हैं तो इससे बचना है। ऐसे ही समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ेगा। जो भी व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, क्योंकि सोमवार का दिन है, वापस से ऑफिस में एंट्री हो चुकी है, थोड़ा वर्क लोड जो है उसका स्ट्रेस यहाँ पर सताने वाला है। काफ़ी चीज़ों को एक साथ में जगल करना, बहुत सारे लोगों से लगातार कांटेक्ट साधे रखना, ये इस समय में आपकी बॉडी और आपके माइंड को ड्रेन कर सकता है। थोड़ा सा
अपने आप को कंट्रोल में करते हुए, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हुए यहां काम करना होगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। ऐसे ही समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि सीनियर्स जो हैं गुस्सा कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहे हैं, जिसके कारण दूसरों के बीच में आपकी इज्जत जो है वो गिर सकती है। यहां पे थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपने आप पे काबू रखते हुए हमें निकलना होगा। गृहिणी है तो वो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घूम रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की जो परेशानी है वो घूम रही है। उससे थोड़ा इस समय में अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके फिर वापस बैक टू वर्क आ जाइए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए कही जा सकती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। ये सिचुएशन जो है ये खास तौर पे 4th हाउस का चंद्रमा ना ही सिर्फ आपके लिए, आपके फादर से, आपकी मदर से आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर रिसेंटली मैरिज हुई है, शादी हुई है, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि नए रीति रिवाज हैं, नए ढंग हैं, नए तौर तरीके हैं, उनके साथ में खुद को ढालना ज़रूरी है। यहीं पर नींद की कमी होना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हावी होना, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपको इस बात का ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके साथ में ऑफिस में हैं, उनके साथ में विवाद उभर सकता है। छोटी सी कही बात जो है वो इस समय में राई का पहाड़ बन सकती है। बहुत शांतिपूर्वक आगे चलना है, बहुत लॉजिकल होकर के, बहुत प्रैक्टिकल होकर के चलना है। इमोशंस को लेकर के यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आप ढीले पड़े तो मान करके चलिए कि जो भी आपकी बात थी, जो भी आपने प्लानिंग की थी, वो पूरी प्लानिंग 2 सेकंड में चौपट हो सकती है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों ही देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं खासतौर पे वृषभ राशि के, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पैरों से संबंधित, शोल्डर से संबंधित इस समय में परेशानियां उभर सकती हैं। क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफ़ेद जिसे कहा जाता है, उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ओवरऑल समय देखा जाए तो ये समय दोनों ही हाथों से पैसे कमाने का है। जो काम करो उसमें फायदा है, जहां पर जाओ वहां पे प्रसन्नता है। लोगों के बीच में इस समय में पॉपुलैरिटी मिल रही है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, शानदार शॉपिंग कहें, हेल्थ वाइज सबसे बेटर पोजीशन यहां पे आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा यहां पे पेशेंस रखना है। स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, अपने जो यहां पे हेल्पर्स हैं, उन सभी के साथ में अगर कोई काम करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ को इस समय में टैकल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को समझा बुझा करके चलना होगा। अगर इस बात का ध्यान नहीं दिया, 100% पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो साथ वाले लोग हैं वो दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं। अब ये समय प्रॉफिट का है और ख़ास तौर पे ऐसे समय में चाहे मित्रों से हो, चाहे घर परिवार से हो, कहीं ना कहीं ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई टिप मिल सकती है जिससे कि आपका फ़ायदा निश्चित तौर पे आज के दिन सिक्योर हो जाए। अब यहीं पे नौकरी पेशा इंसान है तो सीनियर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है और ख़ास तौर पे बोनस की चर्चाएं जो है वो अब गरमा रही हैं और उस चर्चा के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आगे रहने वाले हैं। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा, दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ा रहे हो तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने से स्वीकार ज़रूर होगा। जो भी मन की बात है उसको सामने रखना चाहते हो, घर परिवार के सामने भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी विश है जिसको फुलफिल करना चाहते हो, तो आगे बढ़ करके देखिए आपकी ये विश ज़रूर फुलफिल होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम कहेंगे यहाँ पे कि लगभग 33% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देना है कि ऐसे समय में मेंटल डिससैटिस्फैक्शन कुछ ज़्यादा हो सकता है। खासतौर पे दुकानदार हैं तो ये चीज़ से बहुत ज़्यादा फिक्र होने वाली है कि आसपास के लोगों की दुकान पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, शानदार खरीदारी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, पर अपने आप को जब कंपेयर करते हो तो उस लेवल की भीड़ नहीं दिख रही, वैसी कमाई नहीं दिख रही। इन चीज़ों को लेकर के प्रेशर अपने ऊपर आप स्वयं ही डालना शुरू कर देंगे।
ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी फ्रस्ट्रेटेड माहौल आपका ज़्यादा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना, खास तौर पे अगर घर के बड़े बुजुर्ग हैं आप और कर्क राशि के हैं, घर की बहू बेटियां हैं, तो उनके साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक इस समय में बात कीजिएगा। कोई ऑर्डर भी देते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक दीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में मुंह पर मना कर देना, पलट करके जवाब दे देना, ये आपको सहन नहीं होगा। और यही स्थिति घर की जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, वो करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि खुद फ्रस्ट्रेटेड है, काम बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को हैंडल करना है। उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ये सिचुएशन सामने आ सकती है। अब ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी ज़रूर उभरने वाली है। खासतौर पे कल धनतेरस है, तो कुछ शॉपिंग करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है, उस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे होंगे। चिंता की बात नहीं। रात को 10:11 पर थर्ड हाउस में चंद्रमा आएगा, अपने आप ही आप देखेंगे कि काम भी नेक्स्ट डे चल जाएगा। यानी कि मंगलवार का दिन जो है काम भी स्पीड पकड़ेगा, और जो आपको रिक्वायरमेंट कही गई है, जो अपनी उम्मीदें आपके सामने जाहिर की गई हैं, उसको आप पूरा ज़रूर करेंगे। शुभ रंग जो है वो रहेगा पर्पल कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कॉन्फिडेंस, लक, हेल्थ, तीनों ही साथ निभा रही हैं। पिछले कुछ समय से जो लगातार हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेंटल स्ट्रेस हो रहा था काम को लेकर के, उससे अब कुछ रिलीफ मिलने वाला है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि फिनिश लाइन पे आने के बाद में, एकदम करीब आने के बाद में, वो लास्ट जो एक आपको एनर्जी वापस मिलती है कि एक बार और जोर से भाग लेता हूं तो शायद मैं फर्स्ट आ जाऊं, वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से संबंध जो है वो भी बेहतर बनते हुए शुरू करेंगे। जो बातें हैं आपकी वो काफी ज्यादा इस समय में मैच्योर्ड रहेंगी, जिसके कारण घर परिवार वाले आपसे खुशी भी अपनी जाहिर करेंगे। यहीं पे जो भी इंसान साधक है, साधनाएं करता है, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के साथ में ही कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस से, उनके फ्रेंड सर्कल से आपकी मेल मुलाकात इस समय में कोई हायर अथॉरिटी से हो सकती है, जो आपका अटका हुआ काम है उसको लाइन पे लेके आ सकता है। कोई आपके ऊपर हावी हो रहा था तो उसके ऊपर हावी होने के लिए अब आपके पास में एक सोर्स यहाँ पर बन जाएगा। हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। घर परिवार के अंदर हर तरफ से देखोगे तो चीज़ें मन मुताबिक ज़्यादा चलने वाली हैं। यहाँ पे ये कहा जाए कि मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये पूरी हो जाए, तो बस वही यहाँ पर होने वाली है। तो ख़ास तौर पे जो गृहिणी है, आपको कहूँगा कि अगर यहाँ पर अपनी कोई इच्छा है उसको सामने प्रकट करके छोड़ दीजिए। अब आपने अपनी बॉल जो है वो सामने वाले के कोर्ट में डाल दी, अब उसको जो करना है वो अपना जाने। इतना सा काम करके देखिए, आपके लिए फेवरेबल ही होगा। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। आज का दिन थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है, पर कल का सवेरा, धनतेरस का दिन, वो तो आपके लिए शुभ है। तो ऐसे समय में आज के दिन काफ़ी चीज़ों को लेके, या ये कहा जाए फाइनेंसेस को लेकर के कुछ परेशानी है मन में। ये लग रहा है कि ये खरीदना है, अब कैसे होगा, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। हर चीज़, सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो अभी है वो दिमाग में आ रही हैं। पर धनतेरस का दिन है, खरीदारी तो करनी ही है, उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट तो करना ही है। और यहाँ पर ही आप देखेंगे कि इस मौके पे चौका आप मार देंगे, कहीं ना कहीं से फंड्स का सेटलमेंट जो है वो आपके यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे समय में काम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को शार्प रखना होगा, और ये कहा जाए फोकस रखना होगा। काफ़ी लोग हैं आसपास में, भ्रमित करने का काम करेंगे, आपको आपके काम से दूर खींचने का काम करेंगे, या ये कहा जाए अपना काम जो है वो आपके कंधों पे थोपने का काम करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को इस समय में टैकल तो करना ही होगा। ऐसे समय में घर परिवार के लोगों के साथ में भी किसी ना किसी बात को लेकर के झड़प जिसे कहते हैं, या ये कहें कि कलेश वाला स्थिति जो है वो सामने आ सकती है। अपने आप का आपा खोने से अपने आप को रोकना है, वरना परेशानियां जो आज आप क्रिएट करेंगे वो पीछा कल के दिन छोड़ेंगी नहीं। फिर वो मेंटल स्ट्रेस के साथ में, डिससैटिस्फैक्शन के साथ में, घर के ऐसे माहौल को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे जो कि आपको इस समय में स्वीकार नहीं होगा। अब शुभ रंग रहेगा यहाँ पे ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहाँ पे 75 to 80% तक पॉजिटिव है। जो 25% 20% मैं आपसे छीन लिया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जन्म तारा के कारण है।
अगर इस एक फैक्टर को अगर आप यहाँ पर छोड़ें तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इस समय का सही उपयोग इन्वेस्टमेंट से होगा। ये समय का सही उपयोग कोई भी बड़ा काम करना चाह रहे हो, कल के दिन गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, बच्चों के लिए स्कूटी खरीदना चाह रहे हो, बाइक खरीदना चाह रहे हो, उसका पेमेंट आज के दिन करके फ्री हो जाइए। कल के दिन जाकर के पिक करना है तो बच्चे हैं, अर्धांगिनी है, घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी जगह जाकर के वो कलेक्ट करके घर पे लेके आ जाएंगे, बहुत बेहतर है। क्योंकि कल का सवेरा जो है आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, जो आपको वर्कलोड में परेशान कर देगा। हाथों में काम इतना है कि सांस लेने की फुर्सत ना हो, वो परेशानी आ सकती है। ऐसे समय में आज का दिन खास तौर पे परफ्यूमरी का अगर आप काम करते हैं, लिक्विड रिलेटेड आइटम्स का अगर आप काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे होटल से संबंधित अगर आपका कोई काम है, रेस्टोरेंट से संबंधित आपका काम है, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये रहने वाला है। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास जो है यहाँ पे सफल हो जाएगा। अपने हाथों से जो कर्म करने की बात होती है, अपने हाथों से जो अच्छा घर परिवार के लिए करना है, वो यहाँ पे आप कर लेंगे। बस बात ये रहेगी कि उसको एंजॉय करने का जो समय है वो इमीडिएटली नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ से थोड़ा मन को कष्ट पहुंच सकता है, पर चिंता की बात फिर भी नहीं है, समय है, आगे बढ़ेंगे, अपने आप वापस बेटर टाइम पीरियड आएगा जिसके साथ में हम वापस उस चीज़ को भोगेंगे भी और घर परिवार के साथ में खुशियां भी ज़रूर मनाएंगे। अब शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। अब ये सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 90% तो आपके लिए पॉजिटिव है, 10% कमी ये अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं, इस कारण से ले लिए हैं। अब ऐसे समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेशेंटली आगे बढ़ना है, धैर्य रख करके आगे बढ़ना है, ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे समय में हाय तौबा मचा रहे हो, हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी चीज़ों में ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आगे चलते हो, चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो कहूँगा कि इस समय में शानदार कमाई हो सकती है। जिसे कहते हैं ना कि बम्पर कमाई होती है, वो बम्पर कमाई आज के दिन आपको मिल सकती है। व्यापार में, कैरियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के भी बातें बढ़ेगी। कहीं ना कहीं दीपावली बोनस की जो बात है, खबर है या लिफाफा है, वो आपको कहीं ना कहीं पड़ा मिल जाएगा, मालूम चल जाएगा कि आपका बोनस क्या है। अब ये चीज़ जो है ये घर परिवार के अंदर खुशी का माहौल ज़रूर बना देगी। ऐसे समय में ये कहूँगा कि कोई ना कोई ऐसे इंटेलिजेंट इंसान से, या ये कहा जाए कोई ऐसे इंसान से जो अंदर की खबर रखता हो, उससे मेल मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण फ़ायदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है। ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में चाहे तीर्थ यात्रा हो, धार्मिक तरफ कोई कर्म हो, उसकी तरफ यहाँ पर आपका वार्तालाप शुरू हो सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा बस एक बात कहूँगा जो आपको ध्यान रखनी है, खासतौर पे गृहिणी जो है, आपको इस समय में ध्यान रखना है। जो घर परिवार के लिए काम करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इस समय में पैरों से संबंधित कोई चोट लगना, एल्बो से संबंधित कोई चोट लगना, ये परेशानी आ सकती है। इससे थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव है। कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर असमंजस कहें, कंफ्यूजन कहें, हावी हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसने सबसे बड़ा धक्का लिया है, उस चीज़ को वापस संभल करके आगे बढ़ाने में कुछ प्रयास लगेंगे। हेल्थ यहाँ पे साथ नहीं निभा रही है, इस चीज़ को लेकर चिंताएं भी होने वाली हैं। पर ये सभी चीज़ें जो है ये आज के दिन है, रात को 10:11 पर जैसे ही 10th हाउस में चंद्रमा आएगा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा अपनी सोच में, अपने हालात में, और वहाँ पर पैसा घर पे आएगा। ऐसे समय में ये कहूँगा कि आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के अपने डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इससे आज के दिन परहेज़ कीजिएगा। स्टॉक मार्केट हो गया है, कहीं पे भी आज के दिन इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो थोड़ा कंट्रोल्ड आपको रहना होगा। दूसरे की बात मान तो रहे हैं, पर पूरी तरीके से उस पर निर्भर होकर के अपने पूरे पैसे एक जगह लगा देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता बन सकती है। ऐसे समय में राह चलते इंसान से परेशानी मोल ले ले। गाड़ी चला रहे हैं, मार्केट में है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इस समय में किसी के साथ में झगड़ा हो जाए तो यहाँ पर बहुत संभल करके रहना है। यहीं पे नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी इस समय में ध्यान रखना है
कि आज के दिन जो गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं बातों के अंदर किसी के साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए किसी अपने कलीग से, तो इस समय में अपने आप को वहाँ से दूर रखना ज़्यादा बेहतर है। अगर ऑफिस पहुँचे और उसी इंसान के साथ में इस समय में फेस टू फेस आ गए तो चांसेस हैं कि आप हद पार कर जाएंगे और कहीं ना कहीं नौकरी पे बात बनाएगी। अब नए दिन पर नौकरी खो देना ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है, तो इसके कारण यही कहूँगा थोड़ा शांत रह करके अपने आप को यहाँ पर पीछे रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर आपके लिए 20% सपोर्टिव है और थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। अपनों से ही इस समय में वैर विरोध कहा जाए देखने को मिल सकता है। हर काम करने के बाद में भी उंगली उठा दी जाए तो वो यहाँ पर आपको सहन नहीं हो पाएगा कि मेहनत पूरी की है पर मेहनत का क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल पाया, जो एक्सपेक्टेड था, जो आपने कहा था वो नहीं कर पाया वहाँ पे वैसा, तो उसको लेकर के उंगली तो ज़रूर उठने वाली है जो आपको यहाँ पे स्वीकार नहीं होगी। घर परिवार के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पे झगड़ों का कारण भी यहाँ पर आप ही का ससुराल पक्ष हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के कोई ना कोई परेशानी होगी, दाम्पत्य जीवन के अंदर मन मुटाव जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा होगा। इन चीज़ों को लेकर के आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहने वाले हैं। यहीं पे स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी कही जाए, वायरल फीवर के कारण परेशान होना कहा जाए, तो ये चीज़ें यहाँ पर ये आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। अब एक ही चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये सिचुएशन जो है ये हमारे लिए रहेगी रात को 10:11 तक, जिसके पश्चात 9th हाउस में चंद्रमा आएगा। टोटल पॉजिटिविटी तो नहीं है पर एक्सट्रीम नेगेटिविटी से हम हट करके बैलेंस में आ सकते हैं, चीज़ों को वापस से कंट्रोल में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी इस समय में शांत रहना ज़रूरी होगा। घर की साफ सफाई करते समय चाहे वृद्ध हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, ज़्यादा ध्यान रखिएगा आपका पैर फिसला नहीं कि बहुत बड़ी चोट लेकर के बैठ जाएंगे और नए दिन पे जहां सब एंजॉय करना चाहते थे आपकी सेवा में लगे बैठे होंगे। ऐसे समय में क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफ़ेद जिसे कहा जाता है उसका उपयोग करें तो आपके लिए बेटर रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 70 से 73% तक पॉजिटिव है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा। यात्रा कोई करके वापस घर वापसी है तो शानदार तरीके से आज के दिन हाथों में पैसा होगा, जिसको लेकर के घर परिवार की उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं, उनको आप पूरा कर देंगे। ओवरऑल दिन जो है बहुत पॉजिटिव है, पर जाते जाते ये दिन तबीयत खराब कर बैठेगा। ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, जिस कारण से कल का जो दिन है वहाँ पर हाथ पैरों में अकड़न कही जाए या फिर दर्द कहा जाए, उससे जूझना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में आज का दिन जो है ये व्यापार में भी लाभ देने वाला है और रहते रहते मैं आज के दिन कोशिश यही कीजिएगा कि अगर मैं बैकफुट पे आता हूँ तो कौन ऐसा इंसान है जो मेरी जगह पर अभी आज के दिन आने वाले 2 से 3 दिन के लिए काम संभाल लेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने लिए इसी समय में आपको एडजस्टमेंट्स और मॉडिफिकेशन करने ज़रूरी हैं। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि दाम्पत्य जीवन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस और रोमांच था, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, आपने बड़े बड़े वादे कर दिए थे, वादे तो अभी भी निभाओगे, पर वादे निभाने के अंदर जो खुशी है वो आपके लिए थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि शरीर साथ नहीं निभा रहा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपने कैरियर से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या तो फिर इस समय में क्योंकि धनतेरस कल आने वाली है तो उसके लिए आज के दिन फंड्स के एडजस्टमेंट है, खर्ची जो आपको मिली है उनको यहाँ पे एडजस्ट करके कोई चीज़ खरीदने का प्रयास कर रहे हो तो आज के दिन ही कर लेना बेहतर रहेगा। ये कहूँ कि पेमेंट करके आज आ जाना, कलेक्ट करने कल चले जाइए, पर पेमेंट आज करके रसीद लेके आ जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। स्वास्थ्य का लाभ मिल जाएगा। जहां पे मार्केट में आज पहुंचो अपने लोगों से मेल मुलाकात होगी, या ये कहा जाए कि शहर के प्रख्यात अगर आप हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, तो जहां पे जाओगे लोगों के बीच में चर्चा का विषय आप ही बने होगे कि अरे आज मैंने इनको यहाँ पे देखा था। हर कोई आकर के सर हाथ मिलाना चाहता हूँ, सर फोटो लेना चाहता हूँ, ये वाली बात हो सकती है। अब ऐसे समय में अट्रैक्शन के धनी भी हो तो वहीं पर धन के भी धनी हो।
जहां पे भी काम करोगे वहां से लाभ अवश्य कमा लोगे। हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड रहेगा। और ऐसे ही समय में ये भी देखने को मिलेगा कि आपका जो कंपटीशन है उसके ऊपर हावी होने का प्रयास करो तो वहां पर भी आपके लिए सबसे बेहतर परिस्थिति बन सकती है। अब ये समय जो है रात को 10:11 पर आपके लिए एंटर होंगे 7th हाउस में चंद्रमा, और वहां पर बिजनेस से संबंधित कोई भी बड़ा डिसीजन है जहां पे साथ में बैठ करके फंड्स की चर्चा करनी है, कोई बड़ी परचेज करनी है, उसको लेकर के चर्चा करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड मिल जाएगा। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति यंगस्टर्स को भी होगी। और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सिचुएशन जो है वो महिलाओं के लिए है। कह दिया आज के दिन तो मान करके चलो कि पत्थर की लकीर है। कह दिया कि 10 लाख का सेट चाहिए है तो अब वो 10 लाख का सेट कैसे भी करके बंदोबस्त करके कल आपके हाथ में आना है। जरूरी नहीं है कि 10 लाख ही कहा जाए, हो सकता है कि 50,000 आपने कहा हो, आपने सोने का सिक्का कहा हो, जो भी हो। पर आज जो आपने रिक्वेस्ट सामने डाल दी है, यानी कि ये कहा जाए कि अपना पर्चा रख दिया है, तो अब उस पर्चे को कोई भी हिला नहीं सकता। आपकी कही बात यहाँ पे स्वीकार होगी और कल आपके हाथों में जो आपने कहा है वो अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली के पंच पर्व में हर दिन एक दीपक का महत्व क्या है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं धनतेरस से। तो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन सुबह 10:32 से त्रयोदशी आरंभ होगी और 30 अक्टूबर 2024 की दोपहर को 1:16 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो मुहूर्त जो है वो सभी आपको 29 अक्टूबर को ही मिलने वाले हैं धनतेरस के। अब ऐसे में चाहे पूजा की बात कही जाए या तो फिर कहा जाए खरीदारी, शॉपिंग, तो शॉपिंग के लिए अच्छे मुहूर्त और पूजा के लिए अच्छे मुहूर्त कौन से हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृश्चिक स्थिर लग्न से। आपको यह मुहूर्त मिलेगा सुबह 29 तारीख को 8:12 से 10:29 तक, लगभग 2 घंटे और 17 मिनट का समय आपको मिल रहा है। फिर बात आती है कुंभ स्थिर लग्न की। तो ये दोपहर में आपको समय मिलेगा 2:17 से 3:47 तक का। ये लगभग 1 घंटा और 30 मिनट का समय है। फिर बात आती है वृषभ स्थिर लग्न की। ये शाम को आपको मिलेगा 29 तारीख को ही 6:52 से 8:49 तक। अब ये भी मुहूर्त 1 घंटा और 57 मिनट का आपको मिल गया। तो ऐसे में प्रदोष काल शाम को 5:48 से 8:13 तक है। ये कुल अवधि जो आपको प्राप्त होगी ये 2 घंटे और 25 मिनट की है। और धनतेरस पूजा का मुहूर्त शाम को 6:31 से 8:13 तक है। 1 घंटे और 42 मिनट का ये आपको समय मिलेगा, जिसमें आप धनवंतरी महाराज की, कुबेर महाराज की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए अनेकों कार्य करेंगे, कर्म करेंगे। अब ऐसे में 2 मुहूर्त और आपको बता रहा हूं जिसको चौघड़िया मुहूर्त कहा जाता है। लाभ और अमृत का चौघड़िया ये आपको मिलने वाला है 29 तारीख को, 29 अक्टूबर 2024 को सुबह के समय 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। फिर शुभ चौघड़िया मुहूर्त ये आपको मिलेगा दोपहर में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। अब बात करें कि यम के निमित्त धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन दीपक करते हैं, इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। तो वहीं पर धनतेरस पूजा जो है संध्या काल में पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरी महाराज की मूर्ति स्थापन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और इनके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान भी है। ये मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि धनवंतरी महाराज को पीली मिठाई का भोग लगाएं। ये कहा जाए धनवंतरी भगवान को, कुबेर महाराज हैं और धनवंतरी भगवान हैं। अब क्योंकि भगवान धनवंतरी को पीली वस्तुएं अधिक प्रिय हैं, तो पूजा में पुष्प, फल, चावल, रोली मतलब ये जो कलावा हम हाथों में पहनते हैं, चंदन, धूप और दीप, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगरबत्ती नहीं कह रहा हूं, धूप को प्रज्वलित करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को वैदिक देवता यानी कि यमराज, इनका पूजन किया जाता है। अब इस दिन यम दीप दान केवल प्रदोष काल मुहूर्त यानी कि शाम के समय में ही करते हैं। यमदीप दान के लिए मिट्टी का एक बड़ा दीपक लेकर के उसको स्वच्छ जल से धोने के बाद में उसमें 2 रुई की बत्तियां बना करके, यानी कि चौमुखी हम दीपक बना देंगे उसे, यानी कि 4 तरफ से वो प्रज्वलित होगा। उसे तिल के तेल से हम भरेंगे और उसमें कुछ काले तिल भी डाल देंगे।
दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लेंगे और प्रदोष काल में तैयार किए गए दीपक का रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करने के पश्चात हम घर के मुख्य द्वार पर गेहूं अथवा खील जो है इसकी ढेरी बना करके उसके ऊपर दीपक रखेंगे। हम कहेंगे मृत्यु नाम पाशदंडाभ्याम कालेंच मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। ये मंत्र है। यह मंत्र बोल करके प्रार्थना करेंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात में हाथ में पुष्प लेकर के ओम यम देवाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ये दीपक के पास नैवेद्य प्रसाद भोग लगा करके फिर से एक मंत्र कहेंगे, ओम यम देवाय नमः नैवेद्यम निवेद्यामि। मंत्र का उच्चारण करते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करेंगे। यानी कि घर से बाहर निकल करके आप देख लीजिए दक्षिण दिशा कहाँ आती है, तो वहां पर हम देखते हुए प्रणाम करेंगे। इसके उपरांत हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आचमन के निमित्त ओम यम देवाय नमः आचमनायेम जलम समर्पयामि, यह बोल करके दीपक के पास हम छोड़ देंगे। अब फिर से ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करेंगे और कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल यानी कि शाम में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर, इन स्थानों पर 3 दिन तक दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर बात आती है नरक चतुर्दशी की, यमदीप दान। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर के निमित्त 4 दीपक जलाने की भी परंपरा है। ये दीपक जो है ये दक्षिण दिशा में जलाए जाने चाहिए और साथ ही भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्म, विष्णु और शिव ये देवी देवताओं के मंदिर में, मठों में, अस्त्रागारों में, यानी जहां पर अस्त्र जो आप वेपन्स बोलते हैं जिनको रखे जाते हैं, अस्त्र वेपन्स ही हुए ना, अस्त्रगारों में यानी कि जहां पर अस्त्र जैसे कि वेपन्स हो गए, आर्सेनल हो गई, ये रखे जाते हैं। बाग बगीचों में, घर में, आंगन में और नदियों के पास में दीपक प्रज्वलित करते हैं। अपने जीवन में ऊर्जा के साथ ही नई रोशनी का संचार करने के लिए आसपास इन सभी जगहों पर दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। फिर बात आती है दीपावली की सुबह में दीपक श्राद्ध की। अब इस चीज को ही लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि 31 तारीख को मनाएंगे कि 1 तारीख को, क्योंकि ये जो कर्म है ये लक्ष्मी पूजन से पहले किया जाता है और लक्ष्मी पूजन से पहले अगर करना है तो 1 तारीख ही आपके पास में इकलौती तारीख होगी जब आप दीपावली मना पाएंगे। अब सूर्य के तुला राशि में आ जाने पर चतुर्दशी और अमावस्या के प्रदोष काल में जलती लकड़ी की मशाल से या दीपक से हम पितरों को मार्ग प्रशस्त करते हैं। कार्तिक माह की अमावस्या को प्रातःकाल लगभग 4 से 5 बजे के बीच में दीपक श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि इसमें भूत और दर्श दोनों ही मिल जाते हैं। अतः मृतक प्राणी के निमित्त दीपदान और यम तर्पण दोनों का ही एक साथ अनुष्ठान हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में दीपक का कितना अधिक महत्व है। दीपावली के शुभ अवसर पर हम दीपक श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन अपना संवार सकते हैं। फिर बात आती है दीपमालिका पूजन की, यानी कि दीपावली के शाम में, अब अमावस्या के प्रदोष काल में किसी भी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक अगर दीपक आप लेना चाहते हैं, प्रज्वलित करके महालक्ष्मी के समीप रख करके उस दीप ज्योतिका को ओम दीपावलिये नमः, दीपावलिये का स्पेलिंग है DEEPAVALYA। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पर भी अपनी टीम से कह करके मंत्र स्क्रीन पे देने की कोशिश करूंगा। अब इस नाम मंत्र से गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन कर प्रार्थना करें। दीप मालिकाओं का पूजन कर अपने रीति रिवाजों के अनुसार संतरा हो, ईख, पानी फल, धान का आदि पदार्थ जो हैं ये, इन सभी पदार्थों को लेंगे और अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित कर पूरे घर में अलंकृत करेंगे। फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर भी इसी प्रकार हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अपने घर के बाहर इनको सजाएंगे। पंच पर्व कहे जाने वाले दीपावली महोत्सव की, ये उत्सव नहीं है, ये महोत्सव है, ये त्योहार है और इसको पूरे मन से आप मनाइएगा। जितना हो सकता है खुशी से अपने घर परिवार के साथ में समय को बिताइएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा,
लोग अपनी बातें करते रहते हैं, आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है, आपके परिवार के लिए जो अच्छा होता है। मैं शुरू में भी कहा हूं, खुश रहना सीखिए। तो आपसे आशा यही करता हूं कि आज आप भी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और घर परिवार के साथ में इस महोत्सव को बड़े ही उल्लास के साथ में मनाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।